एक दिन वे महल के ऊपर छत पर सो रहे थे कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। वह चंद्र प्रभा के रूप पर मुग्ध होकर उसे उड़ाकर ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री नहीं है। ये कहानी है धर्मराज तथा दानवीर कहे जाने वाले राजा हरिश्चंद्र और उनकी एक पुराना शत्रु जो बुरी शक्तियों की साधना करके राजा हरिश्चंद्र के ऊपर सिर्फ बदला नहीं बल्कि राज्य सिंहासन पाने और राजा हरिश्चंद्र को काल कोठरी में आजीवन बंदी बन के रखने का प्रयत्न कर रहा था। अयोध्या के राज सिंहासन पर सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र शासन कर रहे थे। उनका तेज, न्यायप्रियता और करुणा पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। प्रजा उन्हें साक्षात धर्मराज मानती थी। परंतु सत्य के मार्ग में चलना सरल कहाँ होता है। एक कपटी शत्रु जिसे हरिश्चंद्र ने कभी दंडित किया था, अपमान के बदला लेने हेतु वह रात्रियों में पिशाचों की भांति साधना करता, ब्रह्म विद्या और माया विद्या का अभ्यास करता रहा। उसका एकमात्र लक्ष्य था हरिश्चंद्र को पदच्युत कर सिंहासन प्राप्त करना और हरिश्चंद्र को काल कोठरी में बंद करना। उस मायावी शत्रु ने वर्षों की साधना के बाद रूप बदलने की सिद्धि प्राप्त कर ली। एक दिन वह एक तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में राजसभा में उपस्थित हुआ। उसके मुख पर ज्ञान का तेज था पर हृदय में छल और अंधकार। राजा हरिश्चंद्र उनको देखकर बोले, हे ब्राह्मण देवता, आज मेरे राज्य में कैसे आना हुआ? और उस माया रूपी ब्राह्मण का यथा उपचित आदर सत्कार किए। ब्राह्मण जाते समय राजा से कहा, हे धर्मनिष्ठ नरेश, आपने वर्षों पूर्व एक यज्ञ में यह संकल्प लिया था कि आप याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मैं हूँ वो याचक। आज मैं आपसे आपकी सबसे मूल्यवान वस्तु, आपका राज्य, दक्षिणा में मांगता हूँ। राजा विस्मित हुए और उनको संदेह हुआ कि कोई ब्राह्मण उनसे उनका राज्य क्यों मांग रहा है। ऊपर से ऐसा कोई वचन भी तो कभी किसी को नहीं दिए। हरिश्चंद्र बोले, मैंने किसी को ऐसा वचन नहीं दिया, किंतु यदि यह सत्य हो तो मैं सत्य और मेरे वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता, चाहे मुझे कुछ भी त्याग क्यों न करना पड़े। फिर भी न्याय के हित में एक अवसर मिलना चाहिए। माया रूपी ब्राह्मण मुस्कुरा के बोला, ठीक है, यदि आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे पाएं तो मैं आपकी दक्षिणा का आग्रह त्याग दूंगा और इस राज्य को सदा के लिए छोड़ दूंगा। परंतु याद रहे, अगर एक भी सवाल गलत हुआ तो बिना कोई प्रश्न किए बगैर आपको राजगद्दी से उतार काल कोठरी में आजीवन कारादंड सुनाया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र अब घोर संकट में पड़ गए थे, पर सत्य का उल्लंघन न करने हेतु ब्राह्मण को प्रश्न पूछने की इजाजत दे दी। ब्राह्मण अपना पहला प्रश्न कहना आरंभ किया। अवंतिका नामक नगरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके हरिदास नाम का एक पुत्र था। हरिदास की बड़ी सुंदर पत्नी थी, नाम था चंद्र प्रभा। एक दिन वे महल के ऊपर छत पर सो रहे थे कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। वह चंद्र प्रभा के रूप पर मुग्ध होकर उसे उड़ाकर ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री नहीं है तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह मरने के लिए तैयार हो गया। लोगों के बहुत समझाने पर वह मान तो गया, लेकिन यह सोचकर कि तीर्थ करने से शायद पाप दूर हो जाए और स्त्री मिल जाए, वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देखकर ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर खाने को कहा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और कटोरा वहां रखकर तालाब में हाथ मुंह धोने चला गया। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और जब वह उसे खाने लगा तो सांप के मुंह से जहर टपक कर कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था, वह उस खीर को खा गया। जहर का असर होने पर वह तड़पने लगा और दौड़ता हुआ ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहने के बाद हरिदास मर गया। पति ने यह देखा तो ब्राह्मणी को ब्रह्मघातिनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर माया रूपी ब्राह्मण बोला, राजन बताओ कि सांप, बाज और ब्राह्मणी इन तीनों में अपराधी कौन है? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, कोई नहीं। सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं क्योंकि वह भूखा था, जो उसे मिल गया उसी को वह खाने लगा। ब्राह्मणी इसलिए नहीं क्योंकि उसने अपना धर्म समझकर उसे खीर दी थी और अच्छी दी थी। जो इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वह स्वयं दोषी होगा, इसलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति था जिसने बिना विचारे ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। माया रूपी ब्राह्मण गुस्से में बोला, उचित है, और अपना दूसरा प्रश्न पूछना आरंभ किया। अंग देश के एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक दिन साहूकार ने एक यज्ञ करने का संकल्प किया। यज्ञ के लिए उसे एक कछुए की आवश्यकता हुई, अतः उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि वे कछुआ ले आएं। तीनों भाई समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। सबसे बड़ा भाई बोला, मैं भोजन चंग हूँ, अतः इस कछुए को स्पर्श नहीं करूंगा। मंझला भाई बोला, मैं नारी चंग हूँ, अतः मैं इसे नहीं ले जा सकता। सबसे छोटा बोला, मैं शैया चंग हूँ, इस कारण मैं इसे नहीं उठाऊंगा। अब वे तीनों इस बात को लेकर वाद विवाद करने लगे कि उनमें कौन श्रेष्ठ है। जब वे इस पर कोई निर्णय नहीं ले सके तो वे राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग यहीं ठहरे, मैं आप तीनों की पृथक पृथक परीक्षा लूंगा। इसके पश्चात राजा ने उत्तम भोजन तैयार कराया और तीनों भाइयों को भोजन हेतु आमंत्रित किया। सबसे बड़े भाई ने भोजन की ओर देखकर कहा, मैं यह भोजन नहीं करूंगा, इसमें मृत शरीर की गंध आती है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। राजा ने तत्क्षण इसकी जांच कराई तो ज्ञात हुआ कि वह भोजन श्मशान के समीपवर्ती खेतों में उत्पन्न अन्न से
निर्मित था। राजा ने कहा, तुम वास्तव में भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। बड़े भाई से सवाल जवाब समाप्त होने के पश्चात रात्रि के समय राजा ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को मंझले भाई के पास भेजा। जैसे ही वह वहां पहुंची, मंझले भाई ने कहा, इसे यहाँ से हटा दो, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर जांच करवाई तो ज्ञात हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली बढ़ी थी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम वास्तव में नारी चंग हो। इसके पश्चात राजा ने छोटे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों वाला एक पलंग प्रदान किया। जैसे ही वह उस पर लेटा, वह सहसा चिल्लाकर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा उभर आई थी। राजा को जब यह समाचार मिला तो उसने बिछौने की जांच कराई। 7 गद्दों के नीचे एक बाल पाया गया। उसी बाल के कारण उसकी पीठ पर वह रेखा आई थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तीनों भाइयों को 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूलकर वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। इतना कहकर माया रूपी ब्राह्मण शत्रु ने बोला, हे राजन, अब आप बताइए उन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन था? राजा ने उत्तर दिया, मेरे विचार में सबसे श्रेष्ठ शैयाचंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का चिन्ह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ और परीक्षण करने पर वह बाल गद्दों के नीचे वास्तव में पाया गया। शेष 2 के विषय में यह संभव है कि उन्होंने यह जानकारी किसी अन्य से प्राप्त की हो। माया रूपी ब्राह्मण बोला, सही है, और फिर अपना तीसरा सवाल पूछना आरंभ किया। एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विनम्र तथा धार्मिक स्वभाव का था। उसके 2 पुत्र थे जो अपने पिता के समान ही शिष्ट एवं विनीत थे। उनमें जन्मजात विलक्षण गुण विद्यमान थे। बड़े पुत्र में लोगों के स्वभाव और चरित्र को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। वह दूसरों के मनोभावों को भांपकर लोगों को पहले से ही सावधान कर देता था। छोटा पुत्र मात्र गंध से ही वस्तुओं और घटनाओं की सच्चाई जान लेने में सक्षम था। धीरे धीरे ब्राह्मण के दोनों पुत्रों की ख्याति चारों तरफ फैल गई और राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने उन्हें बुलाकर अपने यहाँ विशेष सलाहकार के रूप में रख लिया। दोनों भाई राज्य के निर्णयों में राजा की सहायता करने लगे। राजा जब राजनयिक वार्ताओं के लिए दूसरे राज्य में जाते थे तो दोनों ब्राह्मण पुत्र भी आ जाया करते थे। एक दिन राजा इसी प्रकार की यात्रा पर दूसरे राज्य गए हुए थे। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा के सम्मान में उत्सव जैसा माहौल था और कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। राजा और साथ गए लोगों ने भोज कार्यक्रम का खूब आनंद उठाया। राजा बहुत थक गए थे। आराम करने के लिए राजकीय अतिथि गृह में गए। वह भी खूब सजा हुआ था। राजा ने दोनों भाइयों के साथ आराम गृह में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही बड़े भाई को दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे इस राज्य के राजा की नीयत पर विश्वास नहीं है। मुझे प्रतीत होता है कि वह आपसे ईर्ष्या करता है और आपकी हत्या करना चाहता है। उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए राजा ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? उसने हमारी सुख सुविधा का इतना ख्याल रखा है और तुम्हें लगता है कि वह हमें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा खाना खाने से तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बड़े भाई के मना करने के पश्चात राजा ने उसके ऐसा तैसा बोलकर बिस्तर पर बैठकर तकिया उठाने के लिए थोड़ा झुके। तभी बड़े भाई ने उनकी कलाई पकड़ ली। मुझे क्षमा करें महाराज, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उस तकिए पर लेटने से पहले आप उसकी जांच जरूर करवा लें। राजा चिंतित और खिन्न हो उठे। बड़े भाई की अवज्ञा न करते हुए उन्होंने छोटे भाई से तकिए की जांच करवाई। छोटे भाई ने पास आकर सूंघा और कहा, महाराज, तकिए में जानवरों के बाल हैं। कुछ इतने नुकीले हैं कि लेटते ही चुभेंगे या चमड़ी काट देंगे। तकिए के किनारे पर लगी लेस पर झर है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। राजा ने तकिए को हाथ भी नहीं लगाया और सारी रात बिना तकिए के ही बिताई। सवेरा होते ही राजा ने चुपचाप अपने साथ उस तकिए को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए। तकिए की जांच करवाने पर दोनों भाइयों की सत्यता प्रमाणित हो गई। राजा ने दोनों भाइयों को उनकी सेवा के लिए बहुत सारा इनाम दिया। इतना बोल माया रूपी ब्राह्मण ने कहा, राजन, बताइए इन दोनों भाइयों में कौन अधिक चतुर एवं गुणी था? मुस्कुराते हुए राजा ने उत्तर दिया, बड़ा भाई। उसी ने मेजबान के गलत इरादे को भांपा था। उसी ने तकिए को भी पहचाना था। छोटे भाई ने तो बाद में बड़े भाई की शंका को सही बताया था। राजा के मुख से अपने सारे प्रश्नों का जवाब सुनने के बाद ब्राह्मण जैसे सन्न पड़ गया। इतने दिनों से जो तांत्रिक विद्या साधन करके प्रतिशोध हेतु राजा के पास लौटने का सपना जैसे सपना रह जाने जैसा प्रतीत हुआ। इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि शत्रु कितने भी तंत्र विद्या या शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, सत्य और निष्ठा के सामने हमेशा हार मानती है। अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद।